आहिस्ता आहिस्ता मुझे उतार दो भाई, मुझे उतार दो भाई यार कुछ ही थोड़ा रह गया, क्या हो गया? मुझे उतार दो भाई, मुझे उतार दो। हम वेट कर ले, सफर कर ले। हाँ लेकिन देख के जाना, हमें बनी आते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारा भी माँ बाप है, बहन भाई है। माशाल्लाह। क्या हो गया? गाड़ी गिरा हाँ है? पता नहीं, कंफर्म नहीं। इधर रुको देखें। क्या हुआ लाला? नीचे गिर गई है। अल्लाह माफ़ करो, एक गाड़ी गिरी है, एक्सीडेंट हुआ है और वो चेक करने जा रहे हैं सारे, उनको बचाने, उनकी हेल्प आउट करने उनको। ये हमारी गाड़ी है, यंग ड्राइवर था और उसके साथ कुछ साथी थे आए हुए थे जो घूमने फिरना है, वो हादसे का शिकार हो गया। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला वो सलामत हो, और बुरी गम में मुब्तला हैं ये भाई हैं, जो इनके भाई थे ये बीन कपड़ों वाले, तो इस वक्त गम में डूबे हुए हैं। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। कुछ लोग घर से खुशियों, ख्वाबों और यादों को समेटने के लिए निकलते हैं, लेकिन किस्मत इन्हें हमेशा के लिए खामोश कर देती है। 1 जून 2026, जिस दिन पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाहती मकामात में से एक फेरी मेडोज जाने वाली एक जीप गहरी खाई में जा गिरी और चंद लम्हों में कई खानदानों की खुशियां मातम में बदल गई। चिलास में फेरी मिडोज पर सयाहों की जीप को हादसा, ड्राइवर समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने बताया जाँ बहक 2 सयाहों का ताल्लुक पेशावर और 4 का पंजाब से है। ड्राइवर की शिनाख्त जियाउल्लाह के नाम से हुई। जीप फेरी मिडोज से वापस शराय कराकरम आ रही थी। तेज रफ्तारी के बाइस ड्राइवर से बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। तातू विलेज से रायकोट जाने वाली ये जीप सुबह के 10 बजे निकली और रास्ते में एक मोड़ पर ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका और जीप सैकड़ों फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की प्रॉपर वजूहात तो मालूम ना हो सकी कि ये हादसा टायर फटने से, ब्रेक फेल होने से या ड्राइवर की कोताही से पेश आया। अलबत्ता ये हादसा इतना शदीद था कि 7 अफराद मौका पर ही जान की बाजी हार गए। और मैं भी अपने दोस्तों के साथ इसी गमनाक दिन में तातू विलेज से रायकोट की तरफ सफर पे गामजन था जब ये हादसा पेश आया। सवाल ये पैदा होता है, आखिर कब तक, आखिर कितनी जानें और जाया होंगी, आखिर इन रास्तों को क्यों यतीम छोड़ दिया गया है। हर हादसे के बाद चंद दिन शोर मचता है, चंद बयानात आते हैं, चंद अफसोस के पैगाम जारी होते हैं और फिर सब कुछ भुला दिया जाता है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट की इज्तिमाई गफलत, नाकस मनसूबाबंदी और कमजोर हिफाजती निजाम का नतीजा था। फेरी मेडोज पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाहती मकामात में से एक है। हर साल हजारों पाकिस्तानी और दुनिया भर से आने वाले सियाह यहाँ का रुख करते हैं। अगर हुकाम को ये मालूम है कि ये एक आलमी शोहरत याफ्ता सियाहती मकाम है, तो फिर आज तक यहाँ बुनियादी हिफाजती इक़दामात क्यों मुकम्मल नहीं किए गए? क्यों इस खतरनाक रोड पर जदीद हिफाजती रेलिंग्स मौजूद नहीं? क्यों जीपों की बाकायदा फिटनेस, ब्रेक्स, टायरों और इंजन की जांच का सख्त निजाम नाफिज नहीं किया जाता? क्यों ड्राइवर्स की तरबियत और लाइसेंसिंग के लिए कोई वाज़ेह और सख्त मेयार मुकर्रर नहीं किया गया? क्यों रास्ते में हंगामी इमदाद के मराकज़, रेस्क्यू पोस्ट और फौरी रद्द-ए-अमल का निजाम मौजूद नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों आज भी इस इलाके में मोबाइल सिग्नल्स और इमरजेंसी कम्युनिकेशन का मुनासिब इंतजाम नहीं? अगर कोई गाड़ी खाई में गिर जाए, कोई सियाह जख्मी हो जाए या किसी को फौरी मदद की जरूरत पड़ जाए, तो वो किसी को इतलात दे सकेगा? बिल्कुल भी नहीं। इतलात के मुताबिक इस हादसे में भी इब्तदाई इमदादी कोशिशें मकामी लोगों ने ही अपनी मदद आपके तहत की, जबकि सरकारी रद्द-ए-अमल में काफी वक्त लगा। ये सवालात इसलिए अहम हैं क्योंकि खतरनाक पहाड़ी रास्ते हर मिनट में जिंदगी और मौत के दरमियान फर्क पैदा कर सकते हैं। अगर हमने कुदरती हुस्न के साथ साथ इंसानी जानों की हिफाजत को तरजीह ना दी, तो फिर शहरों की आलूदगी और हंगामों से बचकर सुकून की तलाश में आने वाले सियाह इन्हीं पहाड़ों में अपनी जानें खोते रहेंगे। आज जरूरत सिर्फ अफसोस करने की नहीं बल्कि सवाल पूछने की है। जरूरत इस बात की है कि फेरी मेडोज, नांगा पर्वत और दीगर पहाड़ी सियाहती मकामात के लिए एक जामिया सेफ्टी पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि सियाह पाकिस्तान की माशियत के लिए अहम है, लेकिन इनकी जानें इससे भी ज्यादा अहम है। अल्लाह ताला इस हादसे में जा बहक होने वालों की मगफिरत फरमाए। असल सवाल ये है कि ये असल जिम्मेदार कौन है? ये सिर्फ एक ड्राइवर या एक गाड़ी का मसला नहीं,
ये एक पूरे निजाम की नाकामी है। सियाहती अथॉरिटी की कमजोर रेगुलेशन, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की गैर मौजूद फिटनेस चेक पॉलिसी, मकामी इंतजामिया की गैर संजीदा निगरानी और सबसे बढ़कर सेफ्टी को तरजीह ना देने वाली पॉलिसी सोच। असल मसला सियाहत बगैर सेफ्टी का है। हमने सियाहत को सिर्फ कारोबार बना दिया है, ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा सियाह, ज्यादा आमदनी, लेकिन कम सेफ्टी, कम कंट्रोल और तकरीबन ना होने के बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मॉडल दुनिया के किसी भी महफूज टूरिस्ट मुल्क में नहीं चलता। याद रहे, हादसे कुदरत नहीं रोक, हादसे निजाम रोकते हैं। दुनिया में कई ऐसे पहाड़ी रोड्स और ट्रैकिंग रूट्स मौजूद हैं जो फेरी मेडोज रोड जितने या इससे भी ज्यादा दुश्वार गुजार हैं, लेकिन वहाँ सियाहत के साथ सेफ्टी को भी तरजीह दी गई है। जैसे कि न्यूजीलैंड का इलाका माइल्ड फोर्ट जो दुनिया के मशहूर तरीन ट्रैक्स में शुमार होता है, रोजाना महदूद तादाद में हाइकर्स को यहाँ इजाजत दी जाती है हाइकिंग के लिए। इसी तरह नॉर्वे का एक इलाका ट्रोलिस्टिगन, ये दुनिया के खतरनाक तरीन पहाड़ी सड़कों में शुमार होता है। नेपाल में मौजूद एवरेस्ट बेस कैंप की बात करें तो नांगा पर्वत बेस कैंप की तरह दुनिया का मशहूर ट्रैक है ये भी। इसी तरह स्विट्जरलैंड के जैंगफ्रो रीजन इंतहाई बुलंद और बर्फानी इलाके के बावजूद रेस्क्यू सिस्टम मिनटों में मुतहरिक हो जाता है। मौसमी वार्निंग्स फौरी जारी होती हैं, पूरे रूट पर वाज़ेह साइन बोर्ड मौजूद हैं, इमरजेंसी शेल्टर्स और वार्डन्स तैनात होते हैं। मौसम खराब होने पर रूट बंद कर दिया जाता है। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर सर्विस, इमरजेंसी कम्युनिकेशन नेटवर्क, मजबूत हिफाजती रेलिंग्स नस्ब हैं। दुनिया ने पहाड़ों को फतह नहीं किया बल्कि इन्हें समझकर इनके साथ जीना सीखा है। नॉर्वे, न्यूजीलैंड, नेपाल और स्विट्जरलैंड के पहाड़ भी खतरनाक है, लेकिन वहाँ सियाह की जान को किस्मत के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाता। फर्क पहाड़ों में नहीं, फर्क तरजीहात में है। फेरी मेडोज का मसला ये नहीं कि रास्ता खतरनाक है, मसला ये है कि फेरी मेडोज पाकिस्तान का हिस्सा है और खतरे को मालूम होने के बावजूद इसे कम करने के लिए संजीदा इक़दाम नहीं किए गए। दुनिया के दूसरे ममालिक भी पहाड़ों में सियाहत करते हैं, लेकिन वो सियाहों को सिर्फ मनाजिर नहीं देते, तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं। आखिरी बात ये करना चाहूंगा, कुदरती हुस्न इंसान को बुलाता है, लेकिन अगर निजाम कमजोर हो तो यही हुस्न कब्रिस्तान में बदल जाता है। फेरी मेडोज पाकिस्तान का फख्र है, लेकिन अगर हमने इसे महफूज ना बनाया तो ये फख्र आहिस्ता आहिस्ता एक खौफ में बदल जाएगा।